करने हेतु जैम पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से एक संस्था का चयन किया गया, कन्वीजीनियस, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। आगे 2022 के जून से जुलाई 2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 70 स्कूलों का चुनाव करते हुए स्कूलों में लैब सेटअप करने हेतु कार्य किया गया। विभाग द्वारा सभी 70 स्कूलों में फर्नीचर, टैबलेट रखने हेतु डेस्क, बिजली की व्यवस्था और वायरिंग का काम किया गया। इस दौरान सभी 70 विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस पर फोकस किया गया। स्कूल रेडीनेस के नीति द्वारा जो मानक थे उस पर काम किया गया, उसको सत्यापित किया गया। फिर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक नीति आयोग द्वारा एक पुनः संशोधित आरएफपी जिले को प्रेषित की गई, जिसे जैम पोर्टल पर डालने के बाद विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई और टेंडर के नियमों और नीति आयोग द्वारा भेजी गई मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करते हुए कन्वीजीनियस संस्था को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इसमें दिए गए बिंदुओं के आधार पर कार्य करने के लिए निर्देशित हुआ। फरवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच कन्वीजीनियस संस्था द्वारा सभी शर्तों के अनुरूप हार्डवेयर की सप्लाई की गई, जिसमें प्रति स्कूल एक अलमीरा, एक स्टेबलाइजर, 50 टैबलेट कवर, स्टैंड सहित 55 हेडफोन वितरित किए गए। सभी स्कूलों में हार्डवेयर डिलीवरी पूरी कर दी गई है और जैसे कि आप सभी जानते हैं हार्डवेयर सेटअप का काम भी पूरा हो चुका है। अप्रैल 2023 से मई 2023 किया गया था प्रशिक्षण। सभी हमारे 70 विद्यालयों के हेडमास्टर, एफएमएस स्टाफ, सभी 70 स्कूलों के बच्चों का कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के डाटा के आधार पे उनका आईडी क्रिएशन का काम किया गया, उनका अकाउंट आईडी बनाया गया। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद स्कूलों के स्टाफ जो हैं स्कूल एफएमएस के साथ उन्होंने बैठ के टाइम टेबल की प्लानिंग की, पैल लैब को हम कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, कितना और बेहतर बना सकते हैं, इस सब पे काम हुआ है। और इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए संस्था जो है CSSL, सेंटर फॉर साइंसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग का चयन किया था, जिसमें 25 कंट्रोल और 25 ट्रीटमेंट स्कूलों में बेसलाइन असेसमेंट का काम पूरा किया था अप्रैल में। और इसी के साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चंदौली इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला देश का पहला जनपद बन चुका है और इसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये काम जो है सफल हो पाया है और हम प्रथम स्थान पर आए हैं। इस कार्यक्रम के आगे संचालन के लिए मैं जो एफएमएस मैनेजर हैं कन्वीजीनियस की तरफ से इरंगुल को बुलाऊंगी। वो पहले कन्वीजीनियस संस्था के कार्य पे नजर डालेंगी और आगे का संचालन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कंपोजिट स्कूल नरसिंहपुर। ये लैब बेसिकली बच्चों के सीखने की क्षमता को सपोर्ट करती है, उनको मदद देने की कोशिश करती है टेक्नोलॉजी के थ्रू। हमने जो 70 स्कूल्स में लैब का स्थापना किया है, वहाँ पे हमने टैबलेट, हेडफोन ये और अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, ताकि बच्चे जो भी चीज़ें अपनी क्लास में पढ़ते हैं उनको लैब में जाके और बेहतर तरीके से पढ़ सके। मूल्यांकन और असेसमेंट करते हुए बच्चे अपनी कमजोरियों को भी पहचाने और उन पर भी काम कर सके। इसके साथ साथ हमारा आगे का काम ये होगा कि हम टाइम टेबल, जैसे कि बहुत सारे स्कूलों ने हमने ऑलरेडी बना दिए हैं और हमने लैब का संचालन भी शुरू कर दिया है। आगे हम स्विफ्ट चैट के माध्यम से बच्चों की एट होम लर्निंग को भी सुनिश्चित करेंगे कि कैसे बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं। कन्वीजीनियस संस्था का कार्य और सपना यही है कि प्रदेश में हर बच्चे को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। वो बच्चा प्राइवेट स्कूल से हो ये जरूरी नहीं, वो बच्चा चंदौली जैसे एक महत्वाकांक्षी जनपद में अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है, उसको एक अच्छी शिक्षा मिलना उसका अधिकार है और कन्वीजीनियस संस्था इस चीज के लिए पूरा काम करता है। इसी के लिए हमने आपके साथ हमारे एफएमएसएस को भी नियुक्त किया है। लैब से संबंधित किसी भी चीजों में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जल्दी ही गर्मी का छुट्टियों में लैब कैसे चलेगी सोच रहे होंगे हम, है तो ये है ना। तो लैब नहीं चलेगी गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन कन्वीजीनियस तब भी शिक्षा अधिकारी जी हो, चाहे नीति आयोग हो या हमारी संस्था, हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाना और बेहतर करना, ताकि निपुण भारत की ओर हम अग्रसर हो सके।
और मैं उम्मीद करूंगी हम सबके सहयोग और हम सबके सम्मेलन के साथ हम इस चीज़ को ज़रूर संभव बना पाएंगे। इसके साथ अब मैं आमंत्रित करूंगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी को कि वो यहाँ स्टेज पर आए, माइक पर आए और अपने कुछ दो शब्द कहें। धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए सबकी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कोषाधिकारी महोदय, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त ARP और हमारे 70 स्कूल जहाँ पे टैब लैब की स्थापना हुई है वहाँ के प्रधानाध्यापक, इस गांव के कुछ अभिभावकगण, आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रक्रिया अभी बताया गया है कि हम टैब लैब की स्थापना में कौन सी प्रक्रिया अपनाएं और कहां तक अब हमारी स्थिति इस समय है। आप सभी ARP हैं और उन स्कूलों के प्रधानाध्यापक जो जहाँ पे टैब लैब की स्थापना हो चुकी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अब जैसा कि क्लासरूम में आप जो टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ाते हैं वही कंटेंट डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाना है। इसके लिए संस्था की तरफ से फील्ड मैनेजमेंट स्टाफ आपके स्कूल को मिला है, उनके साथ बैठ के स्कूल का एक टाइम टेबल सेट करिए। साथ ही ये देखिए कि बच्चों का जो रेगुलर पढ़ाई टेक्स्ट बुक के माध्यम से होना है और जो टैब लैब के माध्यम से होना है। किसी तरह के ऐसा ना हो कि टैब लैब पे ज़्यादा समय हो जाए और टेक्स्ट बुक पे कम हो जाए, या टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा हो टैब लैब को कुछ भी ना दिया जाए। ये टाइम टेबल आप लोग बना के सेट कर लीजिए ताकि कोई ना कोई वीकली टाइम टेबल बना रहे और क्लास अच्छे से रन करें। जहाँ तक FMS स्टाफ के सहयोग से मुझे पता चला है कि सारे स्कूल पे लगभग ID जनरेट करने की प्रक्रिया मतलब 100% पूर्ण नहीं हुआ है तो पूर्ण होने की स्थिति में है। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको अवगत हम करा दे रहे हैं कि 20 तारीख से स्कूल बंद हो रहे हैं, उससे पहले ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाए। गर्मी की छुट्टियों में चूँकि 1 महीने का लगभग छुट्टी हो रहा है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूँकि स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहा है तो चोरी वगैरह होने की संभावना रहती है स्कूलों में। अभी साहबगंज कल या परसों में किसी स्कूल में चोरी का आया है संज्ञान में। तो चूँकि टैब लैब एक महत्वपूर्ण है और कीमती चीज़ है तो उसके सुरक्षा के दृष्टिगत आप लोग जरूर इसके सुरक्षा की व्यवस्था कहीं कहीं अपने ग्राम प्रधान या किसी से संपर्क करके कर लीजिएगा, या तो चाहिए तो ग्राम प्रधान या गांव के कोई भी टीचर चाहे शिक्षा मित्र जो भी हैं उन लीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक और चूँकि स्कूल जो रहता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से दूर रहता है तो चोरी होने की संभावना ज़्यादा रहेंगी क्योंकि लंबे समय अंतराल के लिए बंद होगा। तो इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा कि कभी किसी स्कूल पे इसकी संभावना न रहे, उसकी सुरक्षा जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये चीज़ देखिएगा कि बच्चों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आप जानते हैं कि भविष्य की जो पढ़ाई होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होती है और ज़्यादा सहयोग भी मिलता है, तो इसलिए इनको फ्रेंडली बनाइए, डिजिटल फ्रेंडली। तो जो बच्चे हैं वो आप जानते हैं कि इनकी लर्निंग कैपेसिटी इस समय छोटे कम एज में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक